हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि हम किस तरह की जर्नी में हैं। हम अपना जीवन तो जीते जाते हैं, अपने कर्म भी करते रहते हैं, पर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम अपनी जीवन यात्रा को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ईश्वर ने हमारी जीवन यात्रा को 4 भागों में बांटा है। इन चारों जर्नी के अकॉर्डिंग हमें अपने अपने कर्म करने होते हैं और हमारा सोल पर्पस डिसाइड होता है। एक होती है हमारी आध्यात्मिक जर्नी, एक होती है हमारी कार्मिक जर्नी, एक होती है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, एक होती है सोलमेट जर्नी। इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग पुण्य कर्मों में होते हैं और कुछ लोग पाप कर्मों में। तो जब पाप कर्म ज़्यादा धरती पर बढ़ता है, धर्म की वाइब्रेशन कम हो जाती है अर्थ पर, तब पावरफुल सोल इस अर्थ पर जन्म लेती है। ये ईश्वर के चुने हुए लोग होते हैं। ये ईश्वर के बेहद करीब होते हैं, जिनमें स्टार शीड, लाइट वर्कर, संत, महात्मा, ट्विन फ्लेम आते हैं। ये इन सभी को ईश्वर ने चुना है अपने उद्देश्य के लिए, एक सोल पर्पस के लिए, एक मिशन के लिए। इन सभी का उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना, प्रेम की वाइब्रेशन को इस धरती पर बढ़ाना। पर सब अलग अलग अपनी अपनी जर्नी से होकर गुजरते हैं। हो सकता है आपको भी ईश्वर ने चुना हो। स्टार शेड, लाइट वर्कर, संत, महात्मा, ये सभी आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं। ये सभी स्पेशल सोल अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए और लोगों की सेवा और हेल्प करने के लिए, ये सभी स्पेशल सोल एक ही उद्देश्य यानी इस धरती पर पुण्य कर्म करने, ईश्वर का प्रचार प्रसार करने, लोगों की हेल्प करने आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम किसी भी जर्नी में हों, हम सभी एक सोल हैं, एक पावरफुल एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब हम इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारा जन्म एक ह्यूमन बॉडी के रूप में होता है। इस दुनिया में जीने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत होती है। बॉडी में ही हम अपने सभी कर्म करते हैं। तो हम इस बॉडी से अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी कर्म करते हैं। तो अगर हम कार्मिक जर्नी में हैं, तो हमारा फोकस केवल 3rd डायमेंशन की चीज़ों पर और लोगों पर रहेगा। 3rd डायमेंशन यानी हमारा फोकस रहेगा अपना करियर बनाने पर, धन, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी बनाने पर, केवल अपना काम बनाने पर, शादी, बच्चे, रिश्ते नाते पर, सुखमय जीवन व्यापन करने पर। यानी कि हमारी दिनचर्या बस इतनी ही होगी कि हम सुबह उठे और नहाया धोया, अपने जॉब पर गए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, पूरा दिन एंजॉय किया और फिर सो गए। यानी केवल हम 7 चक्रों में से केवल लीवर चक्र के 3 चक्र पर ही जीते हैं और 3 चक्र पर ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। कार्मिक जर्नी में स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन नहीं होता। ये कभी भी आध्यात्म से नहीं जुड़ पाते। कार्मिक जर्नी में कईयों को पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जॉब में दिक्कत आ जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा, प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में कलर क्लेश रहेगा, फैमिली में बंटवारा हो जाएगा, स्वास्थ्य का इशू रहेगा। अगर ये सब आपकी लाइफ में है, कोर्ट केस भी आता है कार्मिक जर्नी में, तो आप कार्मिक जर्नी में हैं, तो कार्मिक कभी भी 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अब सभी मानव इस धरती पर अपने कर्म करते हैं और फिर हमें मुक्ति मिलती है। मतलब हमारी बॉडी यहीं रह जाती है और हम नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए ईश्वर के द्वारा फिर से सज्ज किए जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बहुत सारी जर्नी कवर कर जाते हैं। जिन जिन सोल के साथ हमारा कार्मिक हिसाब किताब रहता है,
हम जन्म ले लेकर उनका और अपना भुगतान करते रहते हैं, ताकि कर्मों को क्लीन करके लास्ट में डिवाइन से हम मर्ज हो जाएं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डिवाइन एक करुणा का सागर है और हम सब उसी सागर की बूंदें हैं। हम सभी ने अलग अलग शरीर में अलग अलग उद्देश्य लेकर जन्म तो ले लिया है इस संसार में, पर हम सभी का सोल पर्पस उस सागर में मिलना है, डिवाइन तक पहुंचना है। अब डिवाइन तक पहुंचने का रास्ता डायमेंशन से होकर गुजरता है, आयाम से होकर जाता है। आयाम को हम आसान भाषा में समझते हैं। ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, इसे हम थर्ड डायमेंशन कहेंगे, यानी तीसरा आयाम। जब हम थर्ड डायमेंशन से थोड़ा आगे जाते हैं, जिसमें यानी हम किसी बंधन में नहीं रहते, ना दुनिया के बंधन में और ना बॉडी के बंधन में। अब जैसे ये सोल हमारी बॉडी में है, तो ये एक लिमिटेड काम कर सकती है। जैसे हम और आप लोग हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रूम से बाहर जा सकते हैं, दूसरे सिटी से बाहर जा सकते हैं, या ट्रैवल करके किसी दूसरे देश या राज्य में जा सकते हैं। लेकिन आपकी सोल की जो क्षमता है, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी सफ़र कर सकती है, उसको कोई बंधन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं अपनी थिंकिंग से। या मैं बोलूं कि आप अपने बचपन के फ्रेंड के घर पहुंच जाइए, तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन आपकी 3D बॉडी यहीं पर है, मतलब आप फोर्थ डायमेंशन में हैं, जहां पर आपको कोई बंधन नहीं, सोच को कोई बांध नहीं सकता। अब फिफ्थ डायमेंशन वो होता है जहाँ पर टाइम भी कोई असर नहीं करता। आप अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों जगह पर एक साथ में एक टाइम पर हो सकते हो। अभी आप कोई पास्ट की मेमोरी याद करो, अभी आप प्रेजेंट में कहाँ हैं उसको देखो, और अपने फ्यूचर को भी देख सकते हो। तो आप एक ही टाइम पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में चल रहे हो। आपकी जो कॉन्सेंस है वो ब्रह्मांड से कनेक्ट है। इस टाइम तो जब बंधन और टाइम कंटिन्यू नहीं रहता हमारे पास, तो वो हो जाती है हमारी फिफ्थ डायमेंशन पोजीशन, उसको हम फिफ्थ डायमेंशन बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, पर अभी तो हम सोल जर्नी को समझते हैं। अब आती है हमारी आध्यात्मिक जर्नी, यानी हायर सेल्फ की जर्नी में जितने भी ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, स्टारशीट, लाइट वर्कर, संत, महात्मा, अपने लेफ्ट और राइट साइड यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस करते हैं कि हमारे सारे चक्रास ओपन हो, एक्टिवेट हो पाएँ और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए। तो ये जर्नी सारी दुनिया से अलग हमारे खुद के साथ रहती है। यहाँ पर हमारा कोई पार्टनर नहीं, कोई फैमिली नहीं है। जैसे तो जो साधु संत लोग होते हैं, वो अपना घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो उनके इस अकेलेपन में उन्हें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होती है। उन्हें ये पता चलता है कि उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, और फिर वो इनर वर्क करते हैं, खुद को थर्ड डायमेंशन से उठाकर फिफ्थ डायमेंशन से भी ऊपर सिक्स्थ, सेवेंथ डायमेंशन को पार करते हुए शून्यता तक अपनी ऊर्जा उठाते हैं। और इनसे जो शक्तियाँ, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो मदर अर्थ को सर्व कर देते हैं। फिर जो लाइट वर्कर होते हैं, वो भी समाज में रहकर अपनी ऊर्जा को थर्ड डायमेंशन से उठाकर फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंचाते हैं और समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ईश्वर के नाम को स्थापित करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु भक्ति में लोगों को लीन करके मोक्ष की राह दिखाते हैं। इनका पूरा बचपन कष्ट से होकर गुजरता है। फिर है स्टारशीट का भी बचपन स्ट्रगल से भरा होता है। वो इसलिए
कि ये ईश्वर द्वारा चुने हुए योद्धा होते हैं। इस भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं में पड़कर जो कार्य इन्हें ईश्वर ने सौंपा है उसे भूल न जाएं, इसलिए इनकी अवेकनिंग के पहले डिवाइन इन्हें स्ट्रगल करवाता है। स्टार शेड हीलर होते हैं, एक ऐसे हीलर जो अपनी अंदर की ऊर्जाओं के द्वारा किसी को भी हील कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी हाई लेवल की होती है कि वो अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति से किसी को भी ठीक कर सकते हैं। ये रेकी हीलर, आकाशिक रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जैसी बहुत सारी शक्तियाँ इनमें होती हैं। ये सभी आध्यात्मिक जर्नी को हम हायर सेल्फ की जर्नी बोलते हैं। फिर है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जब धरती पर प्रेम की वाइब्रेशन कम होने लगती है, प्रेम वो नहीं जिसमें कोई कंडीशन है, प्रेम का अर्थ ये है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, वो सच्चा प्रेम होता है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं उन सभी में प्रेम होता है, पर वो कंडीशन बेस्ड होता है। हर रिश्ते में स्वार्थ होता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है कि अगर पति फाइनेंस देखेगा तो पत्नी घर देखेगी, वरना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अब पत्नी अगर घर का काम ना करे तो पति एक दिन भी सहन नहीं करेगा। यहाँ पर भी कंडीशन है। बच्चे अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए अपने माता पिता का सहारा लेते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन है। माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं कि उनका कुल कैसे बढ़ेगा, वृद्ध अवस्था में उनका सहारा कौन बनेगा, यहाँ भी कंडीशन। पर जो ट्विन फ्लेम इस अर्थ पर जन्म लेते हैं और हायर एनर्जी में असेड करते हैं तो उनके अंदर एक डिवाइन लव की ऊर्जा बहती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, समाज में रहते हुए ये अपनी ऊर्जा 5th डायमेंशन तक ले जाते हैं और इनके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाता है। जैसे ईश्वर डिवाइन पूरे संसार को अपना अंश, अपना बच्चा समझते हैं, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब, किसी में कोई भेद नहीं। परमेश्वर सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। वैसे ही ट्विन फ्लेम के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं रह जाता, सभी को वो अनकंडीशन लव देती हैं। ट्विन फ्लेम 5th डायमेंशन के कपल होते हैं, एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं। हाँ, जन्म लेने के बाद, शरीर पाने के बाद ये एक दूसरे से दूर होते हैं। इनकी शादी इनके सोलमेट या कार्मिक से हो जाती है। फिर है सोलमेट जर्नी। सोलमेट जर्नी बहुत ही आसान जर्नी होती है। इस जर्नी में आप अपने अंदर के शिव शक्ति को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता। अगर कोई रिश्ता भी है जो आपको पेन दे रहा है तो वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। आपकी जॉब, आपका फाइनेंस का एरिया भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि हम किस तरह की जर्नी में सफ़र कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ईश्वर ने आपको भी चुना है अपने मिशन के लिए, कुछ लक्षण के द्वारा, कुछ साइन के द्वारा। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू माय सोल फैमिली।